शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। अपने पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आखिर किस प्रकार से पंच महा मांगलिक योग बनता है। ये दोष भी होता है या योग बोलिए या दोष बोलिए, किन ग्रहों के कारण बनता है। आज के विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या दूसरे भाव में भी अगर मंगल आ जाता है तो क्या वो भी मांगलिक दोष का कारण बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि ये सबको पता है 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल आ जाए तो फिर मांगलिक दोष कुंडली मानी जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे भाव में मंगल हो तो क्या बनता है दोष या नहीं बनता है। दूसरा मैं आज आपकी बताने वाली हूँ कि आखिर डबल मांगलिक योग और ट्रिपल मांगलिक योग क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात जरूर सुनी है कि कुंडली डबल मांगलिक योग है, ट्रिपल मांगलिक योग है और इसका प्रभाव कितना अधिक पड़ता है जातक या जातिका की कुंडली के ऊपर, क्या शुभ या शुभ फल उसके मिलते हैं। साथ में मैं आपको एक कुंडली का एग्जाम्पल दूंगी और बताऊंगी, और ये जो कुंडली है किसी फेमस हस्ती की है, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आखिर किस प्रकार से ये डबल या ट्रिपल मांगलिक योग बनने के कारण उनकी गृहस्थी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मेरे एक कोलीग हैं, उनका भी एक YouTube चैनल है। उनके चैनल वो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की मतलब मैथ्स वगैरह बच्चों को अगर पढ़ना है या उस प्रकार से कोई नॉलेज सीखनी है तो आप उस वीडियो को जो है उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे अगर आपने देखा है कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे जो है कुंडली का चार्ट बना के रखा है, तो सबसे पहले तो मैं आज अभी बताऊंगी आपको कि दूसरे भाव में ये हमारा दूसरा भाव होता है, जहाँ पे मैंने 5 नंबर लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे मंगल बैठ जाता है तो क्या फल देता है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये मांगलिक में बन रहा है या नहीं बन रहा है। अक्सर अगर आप देखेंगे जो दूसरा भाव होता है ये आपकी वाणी का भाव होता है, आपके धन का भाव होता है, साथ ही साथ आपके कुटुंब का भाव भी होता है। आपका परिवार दूसरे भाव से देखा जाता है। आपके के पास कितना अधिक धन होगा, कैसा धन होगा, ये सब चीज़ भी आप दूसरे भाव से ही देखेंगे। साथ ही साथ दूसरे भाव से आप जो है अपने आँखों को, नेत्र के बारे में भी देखते हैं कि आखिर, क्योंकि जो आपका जो दाहिना नेत्र होता है ये दूसरे भाव में अगर बहुत पूर्व ग्रह हो तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आंखों में इस साइड पे प्रॉब्लम होती है, ये वाली आँख ठीक हो जाती है। आपकी बात करने की क्षमता कैसी है, आपकी वाणी कैसी है, आप लोगों से किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, ये चीज़ भी दूसरे भाव से ही देखी जाती है। आपका चातुर्य मतलब इंटेलिजेंट कैसा है, कितने टॉकेटिव हैं, कितनी जल्दी आप दूसरों की बातों को समझ जाते हैं, तब जाकर के आप जो है, कई लोगों को आपने देखा होगा एक व्यक्ति बात पूरी करता है नहीं कि दूसरा पहले ही वो उनका बातों का आंसर दे देता है। और सबसे ज़्यादा दूसरा भाव मारक भाव भी होता है, मृत्यु का भाव भी कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम दूसरे भाव से देते हैं। अगर दूसरे भाव में मंगल आ जाता है, यहाँ पर मंगल आ गया, ठीक है, तो मंगल क्या है, क्रूर ग्रह है, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो दूसरा भाव वाणी का भाव है, आपकी वाणी में दोष आ जाएगा, आपको बात करने का तरीका नहीं होगा, बात करने की तमीज नहीं आएगी, बात में उष्णता उग्रता बहुत अधिक होगी। साथ ही साथ ये परिवार का है तो आपके कुटुंब में हमेशा आपकी वजह से कला कलेशी बनता रहेगा। मतलब आपकी वाणी, कहा जाता है ना शास्त्रों में कि वाणी ही आपकी मित्र है और वाणी ही आपकी शत्रु है। अगर आप प्यार से बोलेंगे तो शत्रु भी अपने बन जाएंगे और कटुता का प्रयोग करेंगे तो अपने भी शत्रुता का भाव रखने लगते हैं। तो यहाँ पे इसी कारण जो है, क्योंकि मंगल गर्म ग्रह है, उग्र ग्रह है, जोशीला ग्रह है, तो आपके अंदर इतनी जल्दी आपकी वाणी में जरा सी कोई बात होती है, वाणी में जोश आ जाता है और वो
खराब जोश होता है, मतलब वाणी में वो जब आप प्रभाव होता है वो गलत शब्दों का प्रभाव होता है। इसी कारण आपके कुटुंब में कला कलेश का भाव बना रहता है। दूसरा भाव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से फिर इनकी दृष्टि पड़नी शुरू हो जाती है। तो जब दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो उसकी जो पहली जो पूर्ण दृष्टि होती है मंगल की, से पंचम भाव में जाएगी। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो है चौथी दृष्टि होती है उसकी। तो मंगल की जो दृष्टि होगी वो पंचम भाव में जब यहाँ पर आके बैठेगी तो ये आपके एजुकेशन का भाव है, आपके बच्चों का भाव है। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण जो है प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी, बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी, कंसीव करने में उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद जब उनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है तो इनकी जो है 6 7 यहाँ पर जो है इनकी दसम भाव में अष्टम भाव में यहाँ पर आकर के इनकी 8वीं दृष्टि पड़ती है। तो जब यहाँ पर आकर के मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पर भी जो है परेशानियों का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8वां भाव जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था ये आपके गुप्त इंद्रियों का भाव होता है, गुप्त विद्या का भाव होता है, आपके प्राइवेट पार्ट का भाव होता है। तो किसी न किसी कारण आपको फिर रोग संबंधित मुश्किलें होनी शुरू हो जाती हैं। और जब हुई दृष्टि फिर उनकी जो 9वीं दृष्टि होती है वो आपकी भाग्य भवन पर पड़ने लगती है। और भाग्य भवन पर क्रूर भावों की दृष्टि पड़ने का अर्थ है कि आपके भाग्य का हाश हो रहा है, नाश हो रहा है, भाग्य में किसी न किसी कारण कमी आ ही रही है। तो अब आप समझ गए हैं कि आशा जो है सबसे पहले आपको संतति होने में बच्चों को लेकर के टेंशन बनी रहेगी, होगी तो उनसे संबंधित टेंशन हमेशा रहेगी, उनकी आयु से संबंधित हमेशा टेंशन बनी रहेगी, उनके स्वास्थ्य से संबंधित आपको हमेशा टेंशन रहेगी। और भाग्य भाव में पड़ने के कारण आपको हमेशा भाग्य में रुकावटों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कोई भी काम आप करने की सोचेंगे तो वहीं पर जो है आपको रुकावट आ जाएगी और वो आपका काम नहीं होगा। एक बार आपने देखा है ना कि भाग्य के सारे लोग जो है छोटा सा काम करते हैं और रातों रात वो चमक जाते हैं। तो इस तरह से जब द्वितीय भाग में मंगल आता है तो कुटुंब का नाश हो जाता है, क्योंकि उसके पास होता क्या है, मान लीजिए कोई दूसरे द्वितीय भाव में किसी का मंगल है और मंगल होने के कारण ऐसा व्यक्ति बहुत धन संबंधी उसके पास बहुत संपदा है, बेशक वो लैंड लॉर्ड है, करोड़ों की उसके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा जातक कभी भी अपने कुटुंब का भला ठीक से कर ही नहीं पाता है। और फिर जो भी उसको पुश्तैनी धन मिला हुआ होता है उसका वो नाश करता जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए एक बंदर है, अगर आप किसी बंदर के गले में मोतियों का हार पहना दे तो उसको उस मोतियों के हार की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मोतियों का हार से उसको क्या मिलने वाला है। पर वो बंदर वो मोतियों का हार अगर कोई मांगेगा तो वो बंदर किसी को देगा भी नहीं, उल्टा उसको तोड़ करके उसके मोतियों को यहाँ वहाँ बिखार देगा। तो उसको जिस तरह से बंदर को अपने उस मोतियों के हार की वैल्यू पता नहीं होती है, उसी प्रकार जब द्वितीय भाव में मंगल आ जाता है तो ऐसे जातक के पास अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, तो उसको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती ही नहीं है। जैसे वो बंदर को मोतियों के हार की वैल्यू नहीं है और फिर वो उसका सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पाता है और धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति जो है अपने प्रारब्ध से यानी पिछले जन्म के कर्मों के कारण जो भी उसको धन मिला होता है वो सारे धन को वो नष्ट कर देता है। अपने कुटुंबजनों से उसका हमेशा वाद विवाद होता रहता है, भाइयों से उसकी बनती नहीं है, झगड़े हमेशा होते रहते हैं। और द्वितीय भाव में जब भी मंगल आकर के बैठता है तो खासकर उसके जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। बहुत सारे जैसे मैंने कहा कुंडलियाँ ऐसी होती हैं कि विवाह से पहले लड़कियाँ ठीक होती हैं, लेकिन विवाह के उपरांत ही ऐसी लड़कियाँ हमेशा रोगों से ग्रसित रहती हैं। परिवारजनों के साथ हमेशा इनका आचार विचार मिल ही नहीं पाता है, द्वंद्व बना रहता है। इसीलिए द्वितीय मंगल वाला व्यक्ति भी ये ना सोचे कि वो मांगलिक नहीं है, वो भी मांगलिक होता है एक तरह से। और इसके मंगल के कारण ऐसे व्यक्ति को बहुत कम है कि पारिवारिक सुख मिल पाता है। तो जब भी अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं या कुंडलियाँ मिलाते हैं, उस समय आपको मंगल दोष का भी उपाय करना चाहिए। और द्वितीय मंगल वाले को खासकर जब वो किसी कन्या के साथ, चाहे कन्या हो या पुरुष हो, खासकर पुरुषों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कठोर माना गया है द्वितीय भाव का मंगल। तो अपने कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराएं। सिर्फ कुंडली में
ये नहीं कि आपने गुण मिला लिए और आपने शादी कर ली। गुण मिलाना एक अलग बात है, लेकिन कुंडलियों को मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आप कुंडलियों को गुण मिलाने के साथ साथ कुंडलियों को मिलाइए और फिर जा करके आप विवाह कीजिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर डबल और ट्रिपल मांगलिक दोष होता क्या है। तो द्वितीय मंगल का आपको समझ में आ गया होगा। डबल मांगलिक योग और ट्रिपल मांगलिक योग कैसे कुंडली में बनता है। अक्सर जैसे मैंने कहा कि वो से जोशियों के पास अगर आप अपनी कुंडलियाँ लेके जाते हैं और नई उसमें होते हैं तो आपको हवा बना के डरा दिया जाता है कि अरे बाबा ये तो मांगलिक तो है ही है, साथ में डबल मांगलिक योग वाली कुंडली है और ट्रिपल मांगलिक वाली योग की कुंडली आती है, बनेगा कैसे। और सब कुछ में डबल ट्रिपल मांगलिक योग की कुंडलियाँ होती भी हैं। उसके लिए अब आप समझने की कोशिश करिए। जैसे आपको ये मैंने पहले बता के रखा है कि पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल आ जाता है तो कुंडली मांगलिक होती है। ये कुंडली साधारण मांगलिक है, तो ये नॉर्मल है, ये मांगलिक बन जाएगी कुंडली। अब आपको ये भी देखना है कि कुंडली मांगलिक बनी है तो उसमें जो है उस कुंडली को में मंगल कट रहा है या नहीं कट रहा है, फिर ये उस आचार्य को देखना होता है। तो इस प्रकार की कुंडली को हम कहते हैं सिंगल मांगलिक योग वाली कुंडली। अब आ जाता है कि अगर इन्हीं भावों में, जैसे मान लीजिए पहला भाव, फिर से तो टिक लगा रही हूँ, इस वाले भाव में, इस वाले भाव में, इस वाले भाव में, यहाँ पर और यहाँ पर, अगर इन भावों में आकर के मंगल आ जाता है तो मैंने जैसे कहा था कि ये मांगलिक योग की कुंडली बन जाएगी। लेकिन अब इन्हीं भावों में मंगल हो, मंगल अपनी राशि में ना हो करके नीच राशि में आ जाए। मंगल कर्क में हमेशा नीच का होता है। इस वक्त भी जैसे आज जो है आई थिंक 6 या 7 तारीख है शायद आज, और मंगल अभी भी जो है 2021 है, तो मंगल इस वक्त भी जो है नीच राशि में है, अपनी कर्क राशि में विद्यमान है। तो नीच राशि में अगर मंगल 12वें भाव, पहला, तीसरा, चौथा, 7वां और 8वां, यहाँ पे मंगल अगर नीच भाव पर होकर के बैठ जाता है तो ऐसे कुंडली को हम बोलते हैं। क्योंकि उस समय क्या होगा, एक तो मंगल नीच का हो गया, उसके अंदर पावर तो होगी लेकिन बुरा करने की पावर बहुत अधिक होगी। तो ऐसी कुंडली बन जाती है आपकी डबल मांगलिक योग कुंडली। अब आ जाता है कि यहीं पर 1, 4, 7, 8, 12 में इन्हीं भावों में, जैसे मैंने पिछली बार आपको कहा था ना पंच मांगलिक दोष, तो मैंने कहा था मंगल के अलावा अगर यहाँ पर कुंडली में इन्हीं भावों में क्रूर ग्रह आ जाती हैं, जैसे शनि आ जाता है, राहु आ जाता है, केतु आ जाता है, सूर्य आ जाता है, और या फिर इन्हीं में मंगल आ जाता है। मंगल के अलावा ये 5 ग्रह और हैं, अब 4 ग्रह हो रहे हैं। अगर ये 4 ग्रह भी इन्हीं भावों में आ जाते हैं तब जातक की कुंडली में जो है डबल मांगलिक योग बन जाता है। क्योंकि होता क्या है, मंगल कहीं ना कहीं और जगह अगर मान लीजिए बैठा हुआ है, लेकिन अगर इसी कुंडली में यहीं पर ही सूर्य है और सूर्य के साथ मंगल बैठ गया तो सूर्य भी मांगलिक दोष बना रहा है। लगन में आकर के सूर्य ने मांगलिक दोष बना दिया, वहाँ पे साथ में मंगल भी जुड़ गया, तो दोनों का और प्रभाव, क्योंकि सूर्य भी गर्म, मंगल भी गर्म। और जब दो आग आपस में दो गोले, या फिर कह सकते हैं कि 2 अग्नि के गोले जब आपस में रहेंगे तो सोचिए गर्मी कितनी होगी। और उस इंसान में गर्मी इतनी होगी तो उसका दिमाग किस प्रकार का होगा, उसका आचरण कैसा होगा। वहीं से फिर आपको समझ में आएगा कि वो किस प्रकार का, कितना मतलब उसमें क्रोध कितना अधिक होगा, संयम नाम की उसके अंदर चीज़ नहीं होगी। तो ऐसी कुंडलियाँ डबल मांगलिक योग बन जाती हैं। ये भी बहुत अधिक विवाह के पश्चात बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जातक को। अब आ जाता है कि आखिर ट्रिपल मांगलिक योग कुंडली कैसे बनती है। यही देख लीजिए, अगर कुंडली के इसी भावों में 1, 4, 7, 8 और 12 भावों में जो है मंगल भी बैठा हो, राहु बैठा हो, राहु, शनि, केतु या सूर्य बैठा हो, और साथ ही साथ नीच का मंगल अगर यहाँ पर आकर के बैठ जाए, मान लीजिए 4 है, यहाँ पे आके नीच का मंगल बैठ गया, ठीक है, 4 नंबरी कुंडली, और यहाँ पर आकर के मान लीजिए सूर्य बैठ गया, तो मंगल जब यहाँ पर आके बैठ गया, नीच का हो गया, तो ये मांगलिक योग कुंडली बनी गई। साथ में मैंने 3-4 क्रूर ग्रहों के बारे में बताया था, सूर्य यहाँ आकर के बैठ गया, तब ये मंगल अपना प्रभाव डालेगा, सूर्य अपना प्रभाव डालेगा, तो ये ज़्यादा क्रूर ग्रह बन जाएंगे, ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी कुंडली 3 गुना मांगलिक योग वाली बन जाती है। और क्योंकि
ये यहाँ पर नीच का मंगल जो है अपना बुरा प्रभाव, क्योंकि नीच आदमी बुरा काम ज़्यादा करता है, तो इसी तरह से जब ग्रह नीच की अवस्था में आ जाते हैं तो वो अपना दुष्प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जब मंगल यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पे चाहे राहु हो, सूर्य हो, कोई भी आ जाए, मान लीजिए किसी का अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पे केतु आ गया और यहाँ पे राहु आ गया, तब सोचिए इस कुंडली का क्या हाल होगा। यहाँ पे तो हालत ही खराब हो जाएगी उस जातक की, जो पिछले जन्म के कर्मों के कारण, खासकर जिससे वो विवाह करेगा उसको पूछिए, वो भी कितने सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा उस इंसान को भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो अगर इस तरह से बन गया तो आप यकीन मानिए कुंडलियाँ ट्रिपल नहीं, चतुर, बल्कि 5 बुरा मांगलिक योग वाली भी होती हैं। तो ये सिस्टम अगर इस तरह से आ जाता है तो ऐसी कुंडली को हम जो है 5 गुणा मांगलिक योग वाली कुंडली कहते हैं। तो ऐसे लोगों को मंगल दोष के लिए बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले अपने सारे दोषों का उपाय करें, और किसी पुरुष है तो किसी ऐसी कन्या से, या कन्या है तो किसी ऐसे पुरुष से विवाह करें कि कुंडली में भी सेम वैसी ही पावर हो। और कभी कभी अगर ऐसा हो भी जाता है कि मान लीजिए कोई कन्या है, मतलब पुरुष की कुंडली में अगर मांगलिक योग इतना स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो ऐसी कन्या के साथ विवाह कीजिए जिसके ग्रह पावरफुल हो। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ये चीज़ें जरूर देखिए प्रेम विवाह के लिए, क्योंकि प्रेम विवाह सिर्फ कुछ क्षणों के लिए प्रेम रहता है, लेकिन जब जिंदगी में दुखों का पहाड़ उपड़ता है ना, तो सारा प्रेम चकनाचूर हो जाता है। तो शादी छोटा मोटा चीज़ नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी किसी व्यक्ति के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने की बात होती है। इसीलिए इसलिए देखा जाता है कि बहुत सारी जो कुंडलियाँ होती हैं, बहुत सारे जो प्रेम विवाह हैं, इन्हीं कारणों के कारण जो है टूट जाते हैं, फिर कोर्ट कचहरी के उनके चक्कर चलने लगते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि आखिर ट्रिपल मांगलिक योग, पंच मांगलिक योग, डबल मांगलिक योग कैसे बनता है। अब मैं आपको एक डबल मांगलिक योग की कुंडली का मैं जो यहाँ पे है मैंने कहा था विश्लेषण करके बताऊँगी। ये जो कुंडली मैं आपको बता रही हूँ, ये विख्यात महिला की कुंडली है, इसको हर कोई जानता है, और अभी भी फिलहाल ये जो महिला है ये इस वक्त भी अच्छी पोजीशन पे हैं और कार्यरत हैं। तो कुंडली जो बन रही है इन महिलाओं की, इसकी जो कुंडली जो बन रही है, यहाँ पर देखिए ये 4 नंबर यानी कर्क लगन की ये कुंडली है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा है कि कर्क लगन की कुंडली होती है जिन लोगों की, या सिंह लगन की कुंडली होती है, या जिनकी राशियों की सिंह राशि की, कर्क राशि की या मकर राशि की कुंडलियाँ जो भी होती हैं, ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन है उनको उतना सुख नहीं मिल पाता है विवाह का। ये तो सत्य है, ये आपके पिछले जन्म के कारण है, ऐसा है कि आपको विवाह सुख उतना जितना अन्य लोगों को मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। दूसरा, अब इन महिलाओं के लिए अगर यहाँ पे कर्क है तो ये शुक्र जो है यहाँ लगन में आकर के बैठ गया है, और जो सूर्य है और राहु है, सॉरी तो यहाँ पे पंच सूर्य और यहाँ पे शनि जो है इनके द्वितीय भाव में आकर के बैठ गए हैं। फिर बुध और केतु जो है इनके तृतीय भाव में आकर के बैठ गए हैं। मंगल इनके चतुर्थ भाव में आकर के बैठ गए हैं। चंद्रमा इनके जो है मकर राशि में सप्तम भाव में आकर के बैठ गए हैं। गुरु अष्टम भाव में आकर के बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हो गया राहु जो भाग्य भवन में आकर के यहाँ पर आकर के राहु ने पदार्पण किया है, यदि बैठे हुए हैं। अब ये जो कुंडली अगर आप देख रहे हैं तो ये कुंडली है श्रीमती मेनका गांधी की। अब आप इस कुंडली को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने पिछले आपको बताया था कि अगर कर्क लगन की कुंडली हो या कर्क राशि की कुंडली हो, मकर लगन की कुंडली हो या मकर राशि की कुंडली हो, सिंह लगन की कुंडली हो या सिंह राशि की कुंडली हो, तो ये आप बन के देख सकते हैं, कह सकते हैं कि भैया आपकी ज़िंदगी में विवाह के पश्चात बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उतना अच्छा वैवाहिक सुख आपको नहीं मिलेगा। तो ये भारत के सभी लोग मोस्टली ये सब जानते हैं कि हाँ कि विवाह के पश्चात जो है क्या क्या चीज़ें इनके साथ हुई हैं। दूसरा, मंगल जैसे मैंने कहा कि इनका चौथे भाव में आकर के बैठा हुआ है, और मंगल जो है
हाँ चौथे भाव में बैठा हुआ है और ये जो इनकी जो कुंडली है ये कर्क लगन की कुंडली बनती है। दूसरे भाव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य भी बैठे हुए हैं और शनि भी बैठे हुए हैं। तो मैंने भी पीछे आपको पहले बताया था कि जो दूसरा भाव होता है उसमें अगर मंगल बैठा है तो क्या वो कुंडली मांगलिक होती है या नहीं होती है। तो आप ये चीज़ का भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी आकर के क्रूर ग्रह आकर के यहाँ पर पे बैठ गए हैं। तो सूर्य और शनि क्योंकि यहाँ पर आकर के बैठ गए हैं इसीलिए ये मांगलिक बन गई। मंगल यहाँ पर चौथे भाव में आकर के बैठ गया तब भी ये मांगलिक बन गई। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस कंडीशन में साथ में जब इनकी दृष्टियाँ देखी जाएंगी तो इस कंडीशन में देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि इनके यहाँ पे पति भाव पे पड़ रही है और ऊपर से इनका ये चंद्रमा है यहाँ पर और ये मकर राशि की महिला है। तो यहाँ पर पड़ेगी बड़ी दृष्टि तो यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ इनका वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स है। ऊपर से सूर्य और शनि जब यहाँ पे बैठे हो तो इनकी भी दृष्टि जो है यहाँ पर पड़ेगी। तो इनकी 1 2 3 4 5 6 इनकी छठी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है कि हाँ छठी दृष्टि भी होती है। ये दृष्टियाँ मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ पे जाके देखिए। तो यहाँ पर आकर के बैठ करके इनकी जो कुंडली बन गई मांगलिक योग की कुंडली तो बनी ही बनी, साथ में ये डबल मांगलिक योग की कुंडली बन गई। इसी कारण ये सबको पता है कि जब इनकी क्योंकि जैसे कहा जो राहु था इनका भाग्य भवन में आकर के बैठा हुआ था, केतु जो था इनका यहाँ पर तृतीय भाव में आकर के बैठा हुआ था। तो जब राहु की जब इनकी महादशा शुरू हुई थी उस समय इनकी आयु मात्र 29 साल की थी और 29 साल की आयु के पश्चात इनके पति की जो थी सबको पता है कि वायुयान के द्वारा जो थी मृत्यु हो गई थी। तो इसी कारण से अब आपको पता चला कि ये एग्जाम्पल मैं इसीलिए देना चाहती थी कि कुछ ऐसे नामी ग्रामी लोगों के बारे में पता चले ताकि आप उनके बारे में पहले से जानते हो तो कितनी सटीकता है कितनी सच्चाई है इस चीज़ में। और ये सबको पता है कि अभी भी आज वो वैसा ही जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो इसीलिए चाहे किसी करोड़पति की कुंडली हो चाहे किसी गरीब की कुंडली क्यों ना हो, तो सभी कुग्रह खतरनाक ग्रह जो पापी ग्रह है क्रूर ग्रह है, जैसे मैंने कहा सूर्य है, मंगल है, राहु है, केतु है, शनि है, ये 3 ग्रह जो हैं ये जो 5 ग्रह हैं ये क्रूर ग्रहों में पापी ग्रहों में गिने जाते हैं। हालांकि सूर्य को छोड़ करके सूर्य को पापी ग्रह नहीं कहा जाता, क्रूर ग्रह कहा जाता है, लेकिन बाकी चारों ग्रहों को पापी ग्रह भी कहा जाता है। तो चाहे अमीर हो या गरीब हो सबके ऊपर इसका बराबर असर पड़ता ही पड़ता है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने आपको इस कुंडली के माध्यम से बता दिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि डबल मांगलिक योग कुंडली जो है किस प्रकार का प्रभाव देती है और ये होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रिपल मांगलिक योग कैसे बनता है और ट्रिपल मांगलिक योग में जो है क्योंकि मांगलिक योग कैसे बनता है ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगले वीडियो में मैं आपको एक कुंडली का एग्जांपल देके समझाऊंगी कि ट्रिपल मांगलिक योग जब बनता है तो साथ ही साथ ऐसी कुंडली में तलाक योग भी बन जाता है, विधवा योग भी बन जाता है और उनका वैवाहिक जीवन आखिर कैसे चलता है। तो इस सब की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आज जो मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकती हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए जो भी लोग मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं वो मुझे कॉल करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं और जो मेरी टर्म्स कंडीशन है उनको फॉलो नहीं करते हैं तब तक मैं किसी भी जातक या जातिका से बात नहीं करती हूँ। और यस, मैं कुंडली देखने की फ़ीस चार्ज करती हूँ। आप फीस पे करेंगे तो मैं आपकी कुंडली देखूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं देखूँगी। तो आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।